हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, सीरीज़ कन्वर्जेंसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास में ये प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग कर रहे थे। तो 28 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 29 से देखेंगे, ठीक है। तो अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। ये नहीं कि आप बस देखते जाओ कि मैं कैसे बना रहा हूँ। जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप खुद से बनाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा। थोड़ा आप सोचते जाएंगे ना, कुछ क्वेश्चन के बाद आपसे बनने लगेगा, ठीक है। और फिर आप देखो कि मैं कैसे बनाता हूँ, और नहीं बनता है तभी देखो। तो ये एक तरीका होगा जिससे आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। आपसे बनने लगेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या बोलता है कि इस सीरीज़ का सम क्या होगा, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन मिले ना, तो आपका उसको थोड़ा सा मोहब्बत से देखिएगा। जैसे आप इसको मोहब्बत से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये एक जो है tan इनवर्स x का एक्सपेंसन का सीरीज़ है ये, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x क्या होता है जी। tan इनवर्स x होता है हम लोगों का x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5/5 माइनस x7/7 प्लस, ठीक है। इस तरह का ये इनफाइनाइट आपको एक्सपेंसन मिलता है एक सीरीज़ के टाइप में। अब यहाँ पे जैसे ही आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो इधर आपको आ जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, ये पाई/4 होता है जी, ओके। और इधर आप 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7, ठीक है, इस तरह का। अब देखो, आपको एग्जैक्टली वही सीरीज़ पूछा है जो आपसे यहाँ पे पूछा है, वही सीरीज़ आपका आ गया है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, पाई/4 है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। तो कई बार क्या होता है ना, डायरेक्टली एक्सपेंसन का सीरीज़ भी आपसे पूछ देता है। तो साइन इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, जो कुछ फेमस सीरीज़ है, ई एक्स का जो एक्सपेंसन है, log 1 + x का एक्सपेंसन, ये सब भी आपको याद रखना है ताकि आप कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्या बोलता है कि इस सीरीज़ का क्या होगा कन्वर्जेंसी, ठीक है। तो देखो, इस तरह का सीरीज़ को कैसे डील करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप मोहब्बत से यहाँ पे un लिखिए। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा जी, 1 2 3, तो ऊपर में n आएगा। नीचे में देखो, नीचे में पहले 1 3 5 इस तरह का फ्लो है, ऑड नंबर का फ्लो है। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, तो ये AP में है, इसको इस तरीके से निकाल लो, ठीक है। a + n - 1 × d। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया n-1, और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2n-1। तो ये आपका 2n-1 आ जाएगा, ओके। और जो उसके बाद है आपका ये 2 4 6, तो ये इवेंट टर्म है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2n, ठीक है। इन को कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे मोहब्बत से आपका आ जा रहा है 1/2 2n-1। तो अब ये देखो, ये देखने में ही पता चल रहा है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। फिर भी अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप ऑक्सिलरी सीरीज़ लगा दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ऑक्सिलरी सीरीज़। ये सब आप सब कुछ पढ़े हुए हो, आप कुछ आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। तो मैं एक ऑक्सिलरी सीरीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिग्मा Vn। तो यहाँ पे सिग्मा Vn में जो Vn होगा वो किस तरह का होगा, तो ये हम लोग लेते हैं UN को देख करके कि UN में डिग्री कितना है, ठीक है। तो ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे में बस n का 1 डिग्री है, तो आप ले लीजिए इसको 1/n, ठीक है। देयरफॉर हम लोग फाइंड आउट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn। तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो, ये आपका UN है, ये Vn है, डिवाइड करेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2n-1। अब इसको सोल्व करना है, सिंपली लिमिट का क्वेश्चन है, तो ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1/n हो जाएगा। 1/n अंडर लिमिट 0 होता है, तो 2 2 जा 4 बच रहा है, ठीक है, 1/4। तो देखो 1/4 क्या है जी, एक फाइनाइट वैल्यू है, नो डाउट, और ये नॉन जीरो भी है, ठीक है। तो अगर हमको नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिलता है तो हम लोग जानते हैं बाई कंपेरिजन टेस्ट कि वैसे केस में क्या होता है, ऑक्सिलरी सीरीज़ का कन्वर्जेंसी और UN का कन्वर्जेंसी साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब दोनों सेम बिहेवियर का होता है। अगर आपका Vn कन्वर्जेंट होगा तो UN भी होगा, ये डाइवर्जेंट होगा तो UN भी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये जो सीरीज़ बनेगा मेरा, तो यहाँ पे मेरा सीरीज़ सिग्मा Vn क्या बनेगा जी, तो ये बनेगा सिग्मा 1/n। और बाई P टेस्ट आप जानते हो इसका पावर 1 है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका डाइवर्जेंट सीरीज़ है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो पेरेंट सीरीज़ है सिग्मा UN, वो भी आपका क्या होगा जी, डाइवर्जेंट होगा। बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से डील करना है, इस तरीके से डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर में देखेंगे 31, ओके। चलो 31 देख लेते हैं।
31 क्या बोलता है, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया भी है कि अगर इस तरह का nth टर्म है तो उसका कन्वर्जेंसी को कैसे चेकआउट करते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, आपका nth टर्म दिया हुआ है tn और बोलता है इसका सीरीज़ जो है कहाँ पे कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, इस nth टर्म को यहीं पे आप इसको ये कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है। तो इसके कंजुगेट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी कर देते हैं, ठीक है। n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n से, ध्यान दीजिएगा, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो tn क्या आ जा रहा है, तो tn आपका आ जाएगा ऊपर में a प्लस बी a माइनस बी लगा दीजिएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस n स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे वही चीज़ रहेगा आपका n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, ओके। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो tn बच रहा है वो बच रहा है 1/√अंडर n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस n, ठीक है, ये बच रहा है। अब यहाँ पे भी आप एक्सर्ली सीरीज़ लगाइए, इंट्रोड्यूस कीजिए एक्सर्ली सीरीज़, ठीक है। तो उसका Vn कैसे लेंगे, तो Vn अगेन इसी के डिग्री के हिसाब से लेंगे। तो ऊपर में आपका कुछ नहीं है, नीचे में आपका n का 1 डिग्री है, तो 1/n ले लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आप फाइंड आउट कर लो क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, un/Vn, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिसमैच मत कर देना, मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग का इधर ये चल रहा है, ठीक है। अगर कॉपी करेंगे तो ऊपर वाला इसका था, ये नीचे वाला है, ठीक है। un/Vn क्या आ जाएगा जी, देखो तो Vn का ये n ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा n/√अंडर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। अब ये लिमिट का क्वेश्चन है सिंपली, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे रूट में इस तरीके से आ जाएगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर और प्लस अगेन आपका 1 होगा, ठीक है। तो अंडर लिमिट ये 0 हो गया, तो नीचे आपका 2 आ रहा है, तो 1/2। 1/2 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, ओके, और नॉन जीरो है। तो अगेन बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा जी, आपका un और Vn का जो है एक जैसा कन्वर्जेंसी होगा, ठीक है। तो अगेन देखो यहाँ पे जो सिग्मा Vn है वो क्या है, वो है सिग्मा 1/n, और ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, हम लोग देख चुके हैं। तो आपका सिग्मा Tn यानी Tn से जो सीरीज बनेगा वो भी डाइवर्जेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, एकदम आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट देखो है आपका क्वेश्चन नंबर 32, बोलता है कि ये जो सीरीज़ है इसका क्या कैसे निकालेंगे, ओके। तो इस तरह का बहुत सा सीरीज़ आप कर चुके हैं, तो कुछ करना नहीं है, जस्ट फ्लो देखिए इसका और इसका लिखिए nth टर्म, ठीक है। और फिर जो है रेशियो टेस्ट लगा दीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलो वीडियो पॉज करो और ख़ुद से देखो कि क्या आंसर आता है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ पे देखो क्या करेंगे ना, 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई टर्म को छोड़ देने से या कुछ फाइनाइट टर्म को ऐड कर देने से या हटा देने से कन्वर्जेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से फ्लो आपको साफ साफ दिख रहा है, 2/6 है, फिर 2 में एक जो है 5 ऐड हो रहा है, फिर 8, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन से ये फ्लो बढ़ रहा है। और नीचे में 6 का टेबल चल रहा है, 6 है, 6 12 आ गया, फिर थर्ड टर्म में 3 टर्म आ गए, ठीक है। तो एन टर्म में एन टर्म होगा, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पे un क्या आएगा, सो देख लेते हैं। तो un आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में तो इस तरह से फ्लो है मेरा 2 5 8 यही फ्लो चलेगा। और इसका nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म निकाल लो, a प्लस n-1 इंटू डी, चूँकि ये अर्थमेटिक AP में है ना, तो आपका ऊपर में आ जा रहा है 3n-1, ये आएगा जी, ठीक है, ओके। चलो 3n-1 आ गया, और नीचे में आपका जो फ्लो है वो क्या है, वो है 6 12 18, यानी 6 का टेबल है, ओके। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 6n हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें आप निकाल लीजिए un+1 निकालेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2 5 8। देखो जो भी टर्म्स पहले था, क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म है तो उसमें रिपीट करेगा। जैसे आप देखो थर्ड टर्म है ये ना, तो सेकेंड टर्म का सारा पार्ट रिपीट कर रहा है, फिर एक ऐड हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों आपका जो पुराना टर्म है वो सब रहेगा सेम। अब एक टर्म इसमें मल्टीप्लाई में एडिशनल आएगा, तो वो कौन सा होगा, तो आप n के प्लेस पे क्या कीजिए, n+1 रख दीजिए, ठीक है। तो n के प्लेस पे n+1 रखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3n+2 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, नीचे आपका है 6 है, 12 है, 18 है, ये आपका आया 6n तक, फिर n के प्लेस पे n+1 रखेंगे तो हो जाएगा 6 × n+1, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना होता है रेशियो टेस्ट में, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1। जैसे ही आप इसको कीजिएगा तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये सारा टर्म un का
इस जो है कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी कैंसिल होगा, आप देख रहे हो, ठीक है ना, सब आपका मैच कर रहा है। फाइनली सिर्फ इसी का बचेगा, तो क्या बचेगा जी, नीचे में un+1 है तो ये उलट जाएगा, आपका हो जाएगा ये अंडर लिमिट 6n+1 डिवाइडेड बाई 3n+2, ठीक है। तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, सिंपली मोहब्बत से कुछ करना नहीं होता है, लिमिट का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप जानते हो। n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 6 1+1/n, ओके, और नीचे में आपका आ जाएगा 3 + 2/n, तो 1/n 2/n 0 हो जाएगा, तो आपका मिल रहा है 6/3, यानी वैल्यू आपका आ रहा है 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। 2 जो है क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो भाई नो डाउट यहाँ पे चूँकि रेशियो हमारा ग्रेटर देन 1 आया है, लिमिट रेशियो का लिमिट ग्रेटर देन 1 आया है, तो रेशियो टेस्ट करता है कि अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है लिमिट, तो ऐसे केस में क्या होगा, सीरीज़ हमारा कन्वर्जेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से डील करना है और काफ़ी ईजिली डील होगा। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 33 को कैसे डील करना है, सो समझो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले आप लिखिए nth टर्म क्या आएगा जी, तो यहाँ पे nth टर्म मेरा आ जाएगा un = ऊपर में x का पावर n होगा, नीचे देखो, नीचे 1 2 3 चल रहा है, यानी n हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 3 4 यानी जस्ट एक टर्म बढ़ जाएगा n+1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा un+1 क्या आ जाएगा, इसको देख के लिखो तो आपका आ जाएगा x⁴n+1 डिवाइडेड बाई नीचे में n+1 और n+2, ये सिंपली आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आप लिमिट फाइंड आउट करो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1 ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो un+1 नीचे में है तो ये आपका टर्म ऊपर चला जाएगा n+1 × n+2, ठीक है जी, और ये आपका नीचे आ जाएगा n × n+1, ठीक है, और xn को इससे डिवाइड करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एकदम आराम से काम होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ऊपर नीचे n² है डिग्री में, n² से डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें n से करते हैं, पहला फैक्टर में n से कर दीजिए, दूसरे फैक्टर में भी n से कर दीजिए, ठीक है। नीचे एक n तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1+1/n, एकदम आराम से बनेगा, कोई ईजी, ठीक है। अंडर लिमिट सारा 1/n आपका 0 हो जाएगा, तो ओनली आपका 1 × 1/x यानी 1/x बच रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा लिमिट वैल्यू आया है। अब हमको पता है कि मेरा जो सीरीज़ है सिग्मा un वो कब कन्वर्जेंट होता है, तो वो कन्वर्जेंट होता है जब रेशियो क्या होगा, रेशियो आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि मेरा x क्या होना चाहिए, लेस देन 1, ठीक है, या बोलो मॉड में कि मॉड x क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो आप देखो मॉड x लेस देन 1 पे ये कन्वर्जेंट होगा, और यहाँ पे x लेस देन 1 एक ही जगह आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। इक्वल टू भी है, इक्वल टू पे भी ये आ जाएगा कन्वर्जेंट, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया है और मेरा वो मैच कर गया है, बाकी कहीं पे लेस देन 1 है नहीं कि हम इक्वल टू पे चेक करने जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करना अक्लमंदी नहीं है इक्वल टू पे, फिर आपको जो है वो ये फेल करेगा, फिर रैबिस लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इक्वल टू 1 पे भी करेक्ट होगा, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, कोई टेंशन नहीं है, इस तरह का देख रहे हो सब क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न से बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आ रहा है भाई, 34 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि अब आप शुरू हो जाइए, ठीक है, मतलब अभी तक अगर आप शुरू नहीं हुए तो कम से कम अब तो शुरू हो जाइए, डेफिनेटली आपसे सारा क्वेश्चन यहाँ से अब बनता चला जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो बोलता है कि सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज़, तो उसका मतलब कह सकते हो कि सिंपली यहाँ पे ना सीरीज़ तो आपको दे ही दिया है, दिख रहा है कि ये हमारा nth टर्म है, ठीक है। तो ये कहाँ पे कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, तो देखो यहाँ पे तरीका ये हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे ना कि हमको nth टर्म जैसे गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, लेट un = दिया हुआ है 1/n × n+1, तो हम निकाल लेते हैं पार्शियल सम। पार्शियल सम का मतलब क्या होता है, सम टू n टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर उसका जो लिमिट निकालेंगे तो वही मेरा लिमिट ऑफ द सीरीज़ होगा, ठीक है, कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ से हमको पहले सम टू n टर्म निकालना है, तो पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पहले भी कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। मोहब्बत से आप ऊपर में ऐसे लिख दीजिए n+1 - n और डिवाइडेड बाई n × n+1, ओके। अब आपका देखो ये क्या आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 1/n आएगा पहले, ठीक है, क्या आएगा जी 1/n,
अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो पहले 1/n आएगा और फिर माइनस आ जाएगा आपका 1/n+1, ऐसा आ गया हमारा क्या un, ठीक है। अब हमको n टर्म्स चाहिए तो हम पुट कर देंगे n का वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से पुट कर दीजिए। पुट कीजिएगा n का 1 तो u1 मिलेगा, 1 - 1/2, 2 पुट करोगे तो u2 मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 - 1/3, 3 पुट करोगे तो u3 मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 - 1/4, इसी ऑर्डर में चलेगा और un आपका आ जाएगा 1/n - 1/n+1, ठीक है। अब हम जैसे ही इसको ऐड करते हैं तो हमको इधर u1 से लेके un तक का सम मिलेगा, यानी सम टू n टर्म्स मिल जाएगा, ठीक है। इधर आप देखिए डायगनली आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 कैंसिल होगा, 1/4 कैंसिल होगा, इसी पैटर्न में 1/n भी कैंसिल होगा। ये सब हम लोग 12th क्लास में सीरीज वगैरह में पढ़ते थे, ठीक है। तो हमको सिंपली 1 बच रहा है और माइनस 1/n+1 बच रहा है, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा n/n+1, ये हमारा सीरीज़ आ गया। सीरीज़ का ये हमारा पार्शियल सम आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल सम। चूँकि ये सम टू n टर्म है तो इसको हम लोग पार्शियल सम बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हमको सम टू इन्फिनिटी चाहिए, यानी हमको इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, यानी पार्शियल सम का लिमिट निकाल दीजिए। तो यहाँ पे लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा जी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1, ये है मेरा पार्शियल सम, ठीक है। यहाँ पे मोहब्बत से कुछ करना नहीं है, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दीजिए तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, चूँकि 1/n तो 0 होता है ना, तो 1 आ रहा है, यानी हमारा जो सीरीज है वो 1 पे कन्वर्ज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो ये एकदम इजीली बनेगा, मैंने आपको बोला था और बिल्कुल वैसा ही बना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, ये बोलता है द इनफाइनाइट सीरीज़, ये जो सीरीज़ है ये कहाँ पे कन्वर्ज होगा, डाइवर्ज होगा, सो बताइए, ठीक है। तो देखो बात समझो, यहाँ पे भी ना बनाना काफ़ी सिंपल है। जैसे मैं un यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या, e⁻−n², ये मेरा nth टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि पावर में दिया है ना, तो यहाँ पे आपके लिए काउची रूट टेस्ट बहुत ही सिंपल रहेगा। काउची रूट टेस्ट लगाइए, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का पावर 1/n। क्योंकि यहाँ पे अगर आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा और ये आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। अब जैसे ही ये आप अप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा जी, तो 1/n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक n कैंसिल हो जाएगा पावर का, तो e का पावर -n बचेगा, ठीक है। ये क्या है, तो ये है 1/e का पावर इन्फिनिटी है, कह सकते हो, यानी ये 0 हो रहा है, ठीक है। अब जो 0 है वो क्या है, वो लेस देन 1 है, ठीक है। और काउची रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर लिमिट आपका लेस देन 1 आता है तो वो कन्वर्जेंट होगा। देखो काउची में थोड़ा उल्टा चलता है, रूट टेस्ट में ना उल्टा होता है, रेशियो टेस्ट में ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है और बाकी सारे टेस्ट रेशियो टेस्ट को फॉलो करते हैं, चाहे रैबीज हो, लॉगरिथम हो, ठीक है, डी मॉर्गन्स हो, सारे ही। तो रेशियो टेस्ट को जो भी फॉलो करता है वो ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, लेकिन रूट टेस्ट आपका लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ओके। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि दो सीरीज है सिग्मा n सिग्मा Vn पॉजिटिव टर्म का, और यहाँ पे इस तरह का रिलेशन है, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, मतलब एक स्टेज के बाद ये रिलेशन मिलता है। तो ये कंपैरिजन टेस्ट है एक्चुअली। तो कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग पढ़े थे कि अगर इस तरह का बिहेवियर मिलता है तो un और Vn का जो बिहेवियर है वो सिमिलर होगा, मतलब un कन्वर्जेंट होगा तो Vn भी होगा, Vn कन्वर्जेंट होगा तो un भी होगा। तो यहाँ पे बोलता है देन द सीरीज सिग्मा un कन्वर्जेंट इफ़ Vn इज़ कन्वर्जेंट, सिंपली चूँकि दोनों सेम बिहेवियर रखेगा। तो ये भी कंपैरिजन टेस्ट का एक टाइप है जो कि रेशियो टेस्ट को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सब आप कॉन्सेप्ट जानते हो, काफ़ी सिंपल इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, ठीक है। क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ रहा है 37 नंबर। 37 नंबर क्या बोलता है, बोलता है द सीरीज दिस इज़ वाट कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है ना कि यहाँ पे 1+ इस तरह का रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हम लोग ग्रुप बना लेना दो टर्म का, तो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 - 1/2 यानी 1/2 आएगा, ठीक है। फिर इसका अगर आप ग्रुप बनाओगे तो इसका वैल्यू भी 1/4 आ रहा है, यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर आप ग्रुप बनाओगे तो 1/8 आएगा, यानी 1/2 का पावर क्यूब। तो अगर हम लोग ग्रुप बनाते हुए चलें तो हमको ये जो सीरीज़ है वो GP मिलेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 केस होगा, चूँकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है ये। तो अगर इसमें इवेंट टर्म्स हुआ तो तब तो आपको सारा ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि आपको इवेंट में हर एक जोड़ा पे आपको एक टर्म मिलेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ ऑड हुआ तो लास्टली आपका 1 बच जाएगा,
क्योंकि आप देखो यहाँ पे 6 टर्म है, अगर 7 टर्म होता तो फिर से 1 आता। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि लेट मैं इसको ले लेता हूँ एस एन। ये मेरा अगर एस एन है 1 - 1/2 प्लस 1 - 3/4 प्लस 1 - 7/8 प्लस, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पे जैसे ही मैं S2n लूँगा, ठीक है, तो S2n क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का पावर क्यूब, इस तरह का आएगा, ठीक है जी। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म बचेगा नहीं। अब अगर मैं इसका लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी S2n, तो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट GP। इनफाइनाइट GP का क्या होता है, तो ये होता है वो a का पावर a/1 - r, ये इनफाइनाइट GP का सम होता है। अब देखो फर्स्ट टर्म आपका 1/2 है और कॉमन रेशियो भी 1/2 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2/1/2 आएगा, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं लेता हूँ सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो अगर मैं ऑड टर्म लूँगा तो ध्यान दीजिएगा, तो हर जगह ऐसा तो आपका टर्म बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1 जितना भी आप जो भी आपका जोड़ा होगा उसके लिए ये बनता चला जाएगा। लेकिन जहाँ आप ऑड लेंगे तो ऑड टर्म्स का में एक आपको +1 एक्स्ट्रा आएगा। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे 6 है, अगर हम 7 टर्म लेंगे तो एक यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ आप ऑड सीरीज़ लेंगे तो आपको एक टर्म एक्स्ट्रा मिलेगा। इस केस में अगर आप लिमिट निकालोगे ऑड टर्म के सीरीज़ का, ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो वही 1 आएगा, बट इस 1 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे S2n का लिमिट 1 है, ऑड इवन का लिमिट 1 है, ऑड का लिमिट 2 है, यानी ये ऑक्सीलेटिंग सीरीज़ है, ठीक है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो सीरीज़ बन रहा है S2n या इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो ऑक्सीलेटिंग है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीलेटिंग है तो इसका सीरीज़ क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीलेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये ऑक्सीलेटिंग सीरीज़ है, तो ऑक्सीलेटरी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि UN² VN² कन्वर्जेंट है तो इस सीरीज़ का क्या होगा। तो ये तो भाई रिजल्ट हम लोग जानते हैं भाई कि अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हो तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। ऐसे आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ। क्या देखो, अगर मैं UN - VN ले लेता हूँ ना का स्क्वायर, तो ये क्या होगा जी, ये डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि UN² प्लस VN² माइनस 2UN VN क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि UN और VN क्या होगा, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/2 UN² प्लस VN², ये आ जाएगा जी, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे सीरीज़ का बात करें, जैसे ये आया है, तो अगर आप सीरीज़ भी लगा दोगे तो यही होगा, क्योंकि सारा पॉजिटिव टर्म का सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन यही चीज़ है, सब पॉजिटिव टर्म का सीरीज़ है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। अब देखो, ये आपका क्या है, दोनों कन्वर्जेंट है तो सम भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। अब कन्वर्जेंट से छोटा कोई भी सीरीज़ लेंगे तो कन्वर्जेंट होता है, सो इट इज़ कन्वर्जेंट बाय रिजल्ट एंड बाय दिस प्रूफ, ठीक है, क्लियर है। फिर देखो 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोलता है कि इस सम का सीरीज़ क्या होगा, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी। तो ये तो ऊपर के जैसा है, जैसे हम लोग बनाए थे वैसे ही बनाएंगे सिंपली। आप जैसे यहाँ पे UN लिखोगे, ठीक है, या UK लिख दो, चूँकि K के टर्म में दिया। अच्छा, UN भी लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोहब्बत से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका UN हो गया। अब इस वो भी जैसे मैंने ऊपर किया था तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी, ओके, ऐसा आ जाएगा UN। अब आप इसमें 1 2 3 पुट करोगे तो UN आ जाएगा 1 - 1/2, हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ठीक है, मैं बस जस्ट आपको याद दिला रहा हूँ। 2 पुट करेंगे तो 1/2 - 1/3 इस तरह का आएगा, ठीक है। और ऐसा ही जो है आपका सीरीज़ चलेगा, ठीक है, इसी तरीके से। तो UN मेरा क्या है, UN है मेरा 1/n - 1/n+1। तो यहाँ पे सम टू n टर्म क्या आ जाएगा, सबको अगर ऐड करते हैं तो सम टू n टर्म मिल जाएगा। इधर आपका ये डायगनली कटता जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 - 1/n+1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप LCM लोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा n/n+1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका अगर हम लोग लिमिट निकाल दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी SN, ठीक है, चूँकि आपका सम जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, देख रहे हो कि। तो ये अगर लगा देते हैं हम, तो हमको सिंपली ये फाइंड आउट करना है, n/n+1 ऊपर नीचे 1 से डिवाइड कर दीजिए, n से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो इसका जो लिमिट वैल्यू है वो 1 आ रहा है। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ओके। तो वैसे ही बनाना था आपको। फिर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 40 नंबर आप देखोगे तो ये भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी उसी तरह का जैसा ऊपर में था।
यहाँ n/1 n = 1 to इन्फिनिटी है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे कि जैसे हम लोग अभी किए ना, बिल्कुल सेम आप करना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से होगा, ठीक है, और वही चीज़ आएगा। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, तो वो उसका वैल्यू 1 आया था, और ये भी आपका कन्वर्ज करेगा 1 पे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो उसको हम लोग फिर अगले लेक्चर में कर लेते हैं। तब तक आपके पास में प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आपको खुद से भी बनाना है, ठीक है। और मैं आपको बोला था कि मोस्टली जो है फंडामेंटल टेस्ट से क्वेश्चन बन जाता है, तो भाई पूरा क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। 1 to 1 सारा कंटेंट पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस भी आएगा और क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।